हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी की डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 10 सितंबर की पीआईबी की डेली समरी। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम है और आने वाले नाबार्ड एग्ज़ाम में भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये आर्टिकल है सबसे पहला। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आरबीआई के साथ ही आपको नाबार्ड और बाकी सारे एग्जाम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का। पूरा आर्टिकल क्या है वो हम देखेंगे। सेकेंड एनिवर्सरी यहाँ पर मनाई गई है किसकी? PMMSY स्कीम की, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सेकेंड एनिवर्सरी इसकी बनी है, यानी कि ये न्यूज़ में आया है। न्यूज़ में जैसे ही ये चीज़ आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूरी चीज़ इसकी हम देखेंगे। यूनियन मिनिस्टर श्री परषोत्तम रूपाला लॉन्च्ड बुकलेट ऑन PMMSY अचीवमेंट्स। क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। फिशरीज सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, 14.3%। 2019-20 से 2021-22 में इतना परसेंट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार यहाँ पर हो रहे हैं हमारे, प्लस डिस्क्रिप्टिव में तो आप इस डेटा को शो कर ही सकते हैं। यहीं से इस टाइप के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो हमें बाद में याद नहीं होते, क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर से आर्टिकल पढ़ लिया होता है, अंदर की डिटेल हमें याद नहीं होती। आरबीआई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिले हैं लास्ट ईयर के, अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो। ठीक है, पर्टिकुलर फिशरी सेक्टर का आपको बता दिया। उसके बाद फिश प्रोडक्शन रीच्ड ऑल टाइम हाई। देखो ऑल टाइम हाई है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। 141.6 लाख टन ड्यूरिंग द 2019-22। इतना यहाँ पर हो गया है 2021-22 में। कितना? 161.87 लाख टन। ठीक है, फिशरी सेक्टर सी ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट। अब जैसे कि प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई हुआ है, एक्सपोर्ट भी ऑल टाइम हाई हुआ है, जो कि यहाँ पर हुआ है 13.6 लाख टन। वैल्यू में अगर आप देखेंगे 57,587 करोड़, डोमिनेटेड बाय एक्सपोर्ट ऑफ श्रिम्प्स। ठीक है, PMMSY हैज़ सपोर्टेड 31.47 लाख फार्मर्स। इतने फार्मर्स को ये हेल्प करता है टोटल 22 स्टेट्स में और 7 यूनियन टेरिटरीज़ में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर इसमें मिल रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात करें, एक्सटेंडेड टू फिशरीज़ किसान क्रेडिट कार्ड इससे हो जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प यहाँ मिलती है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को मिलती है, वुमेंस ग्रुप्स को मिलती है। PMMSY एनविसा जनरेशन ऑफ 68 लाख एम्प्लॉयमेंट बाय द एंड ऑफ 2024-25। इस ड्यूरेशन तक यहाँ पर इतना एम्प्लॉयमेंट इसी से केवल हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही करंट अफेयर की बात कि क्या क्या डेटा अभी करंट पे शो किया गया है। बट क्योंकि स्कीम न्यूज़ में आई है, इसीलिए स्कीम के बारे में बाकी सारी अदर चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे नो मोर के थ्रू। ठीक है, सबसे पहला जैसे कि PMMSY स्कीम का नाम हो गया, ये कब लॉन्च हुई थी? सितंबर सॉरी ये सन गलत हो गया है, सितंबर 2022 में ये लॉन्च हुई थी। 2022 में इसके 2 साल पूरे हो गए हैं, सेकंड एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ठीक है, PMSSY विल बी इम्प्लीमेंटेड अम्ब्रेला स्कीम है। जैसे कई बार ये भी पूछा जाता है कौन सी स्कीम के अंतर्गत आता है, तो एक अम्ब्रेला स्कीम है। मेन मोटो क्या है? रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इन द फिशरीज सेक्टर। अगर जैसे डिस्क्रिप्टिव में जब ये चीज़ बताना हो तब इस टाइप का डेटा हम यूज़ करेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। इट ऑल्सो एम टू डबल द इनकम ऑफ फिशरीज, फिश फार्मर एंड फिश वर्कर्स बाय 2024। जैसे कि आपको पता है कि मेन गवर्नमेंट का फोकस चल रहा है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 24 तक, तो उसको भी ये चीज़ काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो है स्कीम का वो 5 ईयर का है। 2000 जैसे कि सितंबर 2020 में लॉन्च हुई थी, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक ये चलेगी, 5 साल तक। ठीक है, स्टार्टिंग जो फंड एलोकेशन इसको हुआ था, टोटल बजट के साथ ये लॉन्च हुई थी 20,050 करोड़ का इसका टोटल 5 साल के लिए बजट रखा गया है। ठीक है, जिसमें अगर आप शेयर देखेंगे तो सेंट्रल का जो शेयर रहने वाला है वो 9,407 करोड़ का है और स्टेट का जो शेयर रहेगा 4,880 करोड़ का है। बेनिफिशियरीज़ का जो शेयर इसमें रहेगा वो 5,763। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर स्कीम के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैंने सबसे फर्स्ट में कवर किया है। चलो आज की सेकंड न्यूज़ हम देखेंगे। सेकंड जो न्यूज़ है हमारी वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर A.K. सूद हाईलाइटेड द नीड ऑफ एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, FDI की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। एंड सम लाइक कर्नाटका एंड उत्तराखंड हैव मेड exemplary efforts in some areas like One Health Mission, he pointed out while explaining the impact of closer linkage between center and state। ठीक है, यहाँ पर मेन बात हो रही है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, FDI वगैरह को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट है उसे अचीव करना है। टारगेट क्या यहाँ पर है? द टारगेट ऑफ बायो इकोनॉमी हैज़ मूव्ड अप $150 बिलियन फॉर 2025। पहले ही टारगेट यहाँ पर था कि 150 बिलियन यहाँ पर करना है बायो इकोनॉमी 2025 तक, लेकिन इसे अब कर दिया गया है $300 बिलियन फॉर 2030 तक। हाउ इंडिया नीड टू सेट अवर नेशनल बायो इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो इसको फोकस करते हुए ये पूरे आर्टिकल को बताया गया था। इस पूरे आर्टिकल में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको टारगेट पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो पूरे क्वेश्चन सेट होते हैं एग्ज़ाम में उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो सिर्फ टारगेट पे पूछे जाते हैं कि इस चीज़ का क्या टारगेट है, उस चीज़ का क्या टारगेट है। और मैक्सिमम चीज़ों का टारगेट यहाँ पर जो बनाया गया है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर बात हो रही है, उन सभी के लिए भी तो 2030 तक के बनाए गए हैं। तो आपको हर एक इंडिविजुअल के टारगेट पता होना चाहिए कि कितना टारगेट है 2030 तक। ठीक है, तो ये बायो इकोनॉमी के लिए ये टारगेट आप याद रखिएगा। द सेशन क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग द की चैलेंजेस फॉर द टेक्नोलॉजी विज़न 2047। जैसे कि आपको पता है कि 2047 में देश को 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो अब इस बार अभी 75th एनिवर्सरी बनाई जा रही थी, तो आने वाले जो 25 ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को यहाँ फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये विजन जो है उसे अचीव करना है यहाँ पे। According to the Council of Energy, Environment and Water, Natural Resources, Defence Council and Skill Council for Green Job, India has 1,11,400 workers in solar and wind। इस टाइप का डेटा आप पूरा डिस्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी फ्यूचर्स आर लाइकली टू बी मोर डिसेंट्रलाइज्ड, डिजिटाइज्ड एंड डीकार्बनाइज्ड। अगर ऐसा डिस्क्रिप्टिव में कोई क्वेश्चन आता है कि आप उसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में बताइए या हमारे जो टारगेट फिक्स है उनके बारे में बताइए, तब ये डेटा आप वहाँ पर यूज़ करिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। 80% ऑफ द रीन्यूएबल वर्कर्स इन 2030 कुड बी फ्रॉम रूफ टॉप सोलर। ठीक है, इतने से हो सकते हैं 80% रीन्यूएबल वर्कर्स जो हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए RBI के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, RBI, नाबार्ड, SEBI इस टाइप के एग्ज़ाम्स में। तो अगर आप रेगुलेटरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का थर्ड आर्टिकल हम देखेंगे। थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का। यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सेवरल रिफॉर्म इन पार्टनरशिप विद स्टेट टू बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कॉल सेक्टर। कॉल सेक्टर में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है। सेकेंड डे ऑफ नेशनल माइनिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस एम्फेसाइज ऑन रिफॉर्म इन द कोल सेक्टर देयर एंड देयर इम्पैक्ट। नेशनल माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, हेल्ड यस्टरडे एच हैदराबाद। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, NMMC, या फिर इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, प्लस ये कहाँ हुई है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे। द यूनियन government has introduced several reform in partnership with the state to boost ease of doing in the coal sector after cancellation of 204 coal blocks by the Honorable Supreme Court in 2014। ठीक है, 204 कॉल ब्लॉक यहाँ पर किए गए थे 2014 में। उसके बाद यहाँ पर बात करें, फर्स्ट सेट टू रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस इन 2015 में। इससे रिलेटेड फर्स्ट जो रिफॉर्म आया था, कैसे आया था? एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक स्टार्टेड जब किया गया था। कमर्शियल सेल वाज नॉट अलाउड, उस टाइम पे कमर्शियल सेल नॉट अलाउड थी कोल की। ठीक है, द सेकंड सेट ऑफ रिफॉर्म वर कैरीड आउट इन 2022। उसके बाद सेकंड रिफॉर्म हुआ 22 में, जब क्या किया गया? अमेंड किया गया था लॉ, किस चीज़ का? लिबरलाइज किया गया था कमर्शियल माइनिंग, नो रिस्ट्रिक्शन के साथ कोल का कमर्शियल माइनिंग को। ठीक है, उसके जो रूल्स हैं उन्हें थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया था। तो ये रिफॉर्म यहाँ पर किए जा रहे हैं। सेल 50% ऑफ प्रोडक्शन इन ओपन मार्केट आफ्टर मीटिंग द कैप्टिव रिक्वायरमेंट।
तो ये आपको दोनों रिफॉर्म बस यहाँ पर पता होना चाहिए, ये देख लीजिएगा। वेरियस स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ प्रमोट कोल गैसिफिकेशन इंक्लूडिंग इंसेंटिव सच एज 50% रिबेट इन ऑक्शन बीट प्राइस। यहाँ पर 50% की रिबेट भी मिली है उनके ऑक्शन में, ठीक है। फ्रॉम CIL हैज़ बीन अलाउड एंड गैसिफिकेशन बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटी। स्टेक होल्डर वर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंट्रीज टारगेट टू कट एमिशन ऑफ नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2070। देखो 2070 का जो टारगेट है नेट ज़ीरो का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इससे रिलेटेड कोल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट के लिए। इससे रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और RBI का पर्टिकुलर सिलेबस है इन्वायरमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसके सिलेबस में है इकोनॉमी के, ठीक है। तो ये इसीलिए कोल सेक्टर का हमेशा हम कवर करते हैं, ये पूरे एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बस याद रखना है कि अभी क्या रिफॉर्म किए जा रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट को यहाँ पर हेल्प किया जा सके और जो हमारे टारगेट्स हैं कैसे अचीव किया जा सके, ठीक है। तो आज के इंपॉर्टेंट सिर्फ इतने ही आर्टिकल थे जो हमने यहाँ कवर किए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल सबसे फर्स्ट वाला था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। PIB के ऐसे ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे जो RBI प्लस अदर रेगुलेटरी सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी नाबार्ड भी आने वाला है, उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।